ओवर टू यू कमल जी। सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको तू खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको तू खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना
प्रभु की नाम की स्तुति हो। और अब जो है हमारा समय है वचन में जाने का। सो मैं वैशाली आंटी को निमंत्रित करती हूँ। आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? सुनाई देता है? यस यस। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। सभी बहनों को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मेरा अभिवादन। चरित्र अध्ययन के लिए आज हम चरित्र अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो अवसर मुझे मिला, जो परमेश्वर ने मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और भाई सैमसन का भी धन्यवाद करती हूँ। इसके पहले भी मैंने खगड़िया में एक मैसेज दिया था। मेरा सबसे जो विषय मुझे पसंद है वो है कैरेक्टर स्टडी। इसका मतलब कोई भी चरित्र के ऊपर अध्ययन करना। अभी बाइबल में जो भी कुछ दिया गया है, सभी चीज हमारे पढ़ने के लिए है, मगर मुझे ज्यादा पसंद है एक एक व्यक्तियों के बारे में पढ़ना। ऐसा क्यों है? तो मेरी पर्सनल राय में ऐसा है कि उन व्यक्तियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए मुझे चरित्र अध्ययन बहुत पसंद है। आज के अध्ययन के लिए चुना हुआ विषय है अनामिकाएं। क्योंकि हम सब स्त्रियां हैं, लेडीज मीटिंग है, तो मैंने सोचा स्त्रियों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो जो स्त्रियों के नाम बाइबल में दिए गए हैं, उनके बारे में तो हमने बहुत मैसेज सुने हैं, तो क्यों ना हम जो बहनों के नाम नहीं दिए गए उनके बारे में कुछ देखें, उनके चरित्र पे हम एक नजर डालें कि उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। हम सबको पैदा होते ही नाम दिया जाता है। इन बहनों का भी नाम रहा होगा, मगर बाइबल में उनका नाम कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। हमारी पहचान होती है हमारा नाम, लेकिन हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे समाज में हमारे नाम के पीछे या तो पिता का नाम या तो पति का नाम जोड़ा जाता है, ताकि हम हमारे खुद के नाम से नहीं, जो बाकी नाम भी है उसी नाम से जाने जाते हैं। हमारा समाज एक स्त्री को कैसे नजरिए से देखता है? आपको भी बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, इसके बारे में आप भी जानते होंगे कि हमारी सोसाइटी एक स्त्री को कैसे देखती है। स्त्री एकदम बलहीन है। स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समाज के अंदर एक ऐसी धारणा है, हमें वो धारणा से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने जो भी हमारे लिए नियम बनाए हैं, हमें उसके अंदर रहना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को पहले सृजा, उसके बाद में ही स्त्री की सृष्टि हुई है। देखते हैं हमारा पुरुष प्रधान समाज एक स्त्री को कैसे देखता है। स्त्री को इंग्लिश में कहते हैं वुमन, WOMAN। W से होता है वरी, चिंता, परेशानी। एक स्त्री को परेशानी की नजर से देखा जाता है। आज भी हम देखते हैं कि गर्भ में अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन किया जाता है। सभी को लड़के चाहिए, किसी को लड़की नहीं चाहिए। वुमन का नेक्स्ट लेटर है O। O से होता है ऑब्स्टेकल, यानी कि एक स्त्री विघ्न है, बाधा है। M से होता है मेलांकली, दुखी, खिन्न। A से होता है एस्थनिक,
स्त्री को हमेशा दुर्बल माना जाता है। एन से होता है नगेट, यानी कि निष्फल। सारांश में देखा जाए तो संसार एक स्त्री को नकारात्मक रूप से ही देखता है। स्त्री को बोझ माना जाता है, स्त्री एक परेशानी होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जगत की, समाज की, संसार की सभी रीतियों से परे जैसे संसार हमें देखता है, उस नजरिए से परमेश्वर ने हमें नहीं देखा। इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। बड़े प्यार से, बड़े आदर से परमेश्वर ने स्त्री को एक ऊंचा दर्जा दिया है। कैसे परमेश्वर ने स्त्री को ऊंचा दर्जा दिया है? यही वुमन वर्ड से हम देखते हैं कि परमेश्वर एक स्त्री को कैसे देखते हैं। वुमन, WOMAN। जब संसार W से वरी देखता है, तब परमेश्वर कहता है स्त्री एक वंडरफुल है। उसका मतलब प्रशंसनीय है, अत्युत्तम है, अद्भुत है। ओ से होता है ऑर्गेनाइज्ड। स्त्री एक संगठित है, एक संयोजित है। जैसे ओ वृत्ताकार होता है, वैसे ही स्त्री इस वृत्ताकार में रहकर, इसका केंद्र बिंदु बनकर, इस वृत्त के चारों ओर हाथ फैलाकर वो सभी चीजों की देखभाल कर सकती है। एम से होता है मार्वलस मैनेजर। स्त्री एक अद्भुत प्रबंधक है। ए से होता है एम्बिशियस, अभिलाषी। स्त्री बहुत अभिलाषी है, महत्वाकांक्षी है। एन से होता है नर्चरिंग। नर्चरिंग का अर्थ होता है परिपोषण करने वाली, जो दूसरों का भी पालन पोषण करती है, वो भी अच्छी तरह से। समाज के लिए जो चिंता का कारण थी, परमेश्वर के लिए वो प्रशंसनीय थी। समाज ने जिसे बाधा, विघ्न के रूप में देखा, परमेश्वर ने उसी स्त्री को संगठित देखा। जो एक अकेली, दुखी या खिन्न थी, उसे परमेश्वर ने अद्भुत प्रबंधक बनाया। दुर्बल को महत्वाकांक्षी बनाया, और परेशानी, जो दुनिया के लिए परेशानी थी, उसे परमेश्वर ने परिपोषण करने वाली बनाया। कितना सकारात्मक नजरिया है हमारे परमेश्वर का। अब देखते हैं कौन है स्त्री। स्त्री कौन है? स्त्री के बहुत रूप हैं। बेटी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, नानी है, दादी है, सास है, पोती है, बहुत कुछ है। बहुत से रोल हम निभाते हैं। मगर मैं कहती हूँ कि स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है, अनमोल है। स्त्री स्त्री एक हीरा है, घर की रोशनी है। स्त्री, जिस घर में स्त्री नहीं होती है, उस घर की हालत हम समझ सकते हैं। हम नारी हैं या हम एक स्त्री है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। साइंस ने भी यह प्रूव किया है कि स्त्री बहुत मजबूत है। उसका एक कारण, क्योंकि स्त्री को जैसे आदम की सृष्टि की थी, वैसे मिट्टी से नहीं बनाया गया है, मगर स्त्री को आदम की पसली से, यानी कि हड्डी से सृजा गया है। हड्डी बहुत स्ट्रांग होती है, और हड्डी से सृजी गई स्त्री भी स्ट्रांग है। दूसरी बात, स्त्री जब बच्चा जनती है तो कितनी पीड़ा सहकर वो एक बच्चे को जन्म देती है। साइंस कहता है कि 57 डेल यूनिट्स, 57 डेल यूनिट की पीड़ा है प्रसव पीड़ा। ये 20 हड्डियां एक साथ टूट जाए तो कितनी पीड़ा होती है,
उतना दर्द है प्रसव पीड़ा का। इंसान के शरीर में सिर्फ 45 डेल यूनिट का दर्द सहने की शक्ति है, मगर एक स्त्री उससे भी परे दर्द सहकर बच्चे को जन्म देती है। तो हुए ना हम अद्भुत, परमेश्वर की हम अद्भुत सृष्टि है। हमें अपने आप पर बहुत नाज होना चाहिए कि मैं एक स्त्री हूं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस पुरुष प्रधान समाज में, समाज के नियमों के अंदर रहकर बाइबल जो भी मुझे सिखाती है उसके अधीन रहकर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से सृजा। मेरा मानना है कि आज भी सभी परिवार में, एक ज्यादातर परिवार में, एक बेटी का जन्म लेना या पैदा होना सभी को इतना तृप्ति गर है कि मुझे नहीं पता, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। मगर मेरी बुद्धि से मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि बाइबल में एक ऐसा वंश था जिनके घर पे बेटी पैदा हो, ऐसा उन्होंने दिल से आग्रह किया होगा। वो है इस्राएली लोग। उन्होंने दिल से ऐसा क्यों सोचा होगा कि मेरे घर बेटी पैदा हो? उसके बारे में तो आप जानते हैं। जब इस्राएली वो लोग जब इजिप्ट में फिरौन के अंडर में थे, तब 2 साल से छोटे लड़कों को, मेल चाइल्ड ऑफ ईच फैमिली, उनको मार देना है, ऐसा फिरौन ने एक लॉ निकाला था। तो उस वक्त इस्राएली औरतों ने सोचा होगा कि बेटा होकर उसे खो देने से तो अच्छा है मेरे घर बेटी पैदा हो, ताकि मैं बांझ न कहलाऊं और मेरे घर में संतान रहे। तो मेरा मानना है कि इस्राएलियों ने दिल से चाहा होगा कि हमारे घर बेटी पैदा हो। अब हमारी पहचान, हमारा नाम है, मैंने पहले ही कहा, मगर यह नाम कब तक है हमारे पास? यह नाम जितने दिन हम इस दुनिया में जीते हैं उतने ही दिन हम इस नाम से पहचाने जाएंगे। जिस दिन मेरी मृत्यु हो गई तो आज जो मुझे वैशाली थॉमस के नाम से जानते हैं, कल तो कहेंगे बॉडी कब लाएंगे। वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि वैशाली थॉमस को घर कब लाओगे, वो लोग कहेंगे बॉडी कब लाओगे। इसका मतलब हमारा जो नाम है सिर्फ इस दुनिया तक ही है। इसका मतलब, मेरा बोलने का मतलब यह था कि इस दुनिया में, इस जगत में हमें हमारा नाम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर परमेश्वर को रिझाना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना। दूसरी बात, जब परमेश्वर इस जगत में थे तो परमेश्वर को जगत ने क्या दिया? सलीब दी और कांटों का ताज दिया। तो क्या हमें ज्यादा इससे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें नाम बनाने के पीछे, कुछ करने के पीछे हमें हमारा वक्त ज्यादा जाया नहीं करना चाहिए। उतना वक्त अगर हम परमेश्वर को खुश करने में या परमेश्वर की सेवकाई में अगर हम लगा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में जो लिखा है, जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं तो उस पुस्तक में विश्वास योग्य दासी के नाम से मुझे वहां पर पुकारा जाए और मुझे वहां पर वेलकम मिले। अब देखते हैं आज की हमारी पहली अनामिका कौन है। यह अनामिकाएं
मौन है, इनके पास ज्यादा डायलॉग्स कुछ ऐसे नहीं है, और न तो इनके बारे में बाइबल ने ज्यादा कुछ लिखा है, या तो 2 वचन 3 वचन, किसी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है। मगर फिर भी मौन रहकर भी यह अनामिकाएं हमसे बहुत कुछ बातें करती है। देखते हैं हमारे अध्ययन की और हम आगे बढ़ते हैं। अनामिकाओं के बारे में सीखने से पहले हमें हमारा अस्तित्व, हम स्त्रियां हैं तो हम मजबूत है, और स्त्री कौन है यह जानना जरूरी था। इसके लिए प्राथमिक बातें मैंने बताई। आज का हमारा पात्र है जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब और लूका की पुस्तक में किया गया है, मगर उसका नाम वहां पर नहीं है। उत्पत्ति की किताब 19वें अध्याय में और नए नियम में लूका की किताब 17वें अध्याय की 32वीं आयत में हम देख सकते हैं। 19वीं अध्याय उत्पत्ति की 19वीं अध्याय में इस स्त्री के बारे में लिखा है, मगर उसका नाम नहीं लिखा है। लूका में लिखा है, लूत की पत्नी का स्मरण करो। क्या लिखा है? लूत की पत्नी का स्मरण करो, रिमेम्बर लोथ्स वाइफ। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? परमेश्वर से तो कभी गलती नहीं होगी, परमेश्वर गलती नहीं करते हैं, तो फिर लूका की पत्नी के बारे में यहाँ पर क्यों लिखा है? लूका की पत्नी तो हम जानते हैं नष्ट हो गई थी, नमक का खंबा बन गई थी, और ऐसी औरत के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि आप स्मरण कीजिए, आप उसे याद रखिए, तो कुछ अजीब नहीं लगता? लगता है। आपको क्या लगता है यह कथन किसने किससे कहा होगा? आपका क्या मानना है? आप अनम्यूट करके जवाब दे सकती हैं। यह कथन किसने कहा, किससे कहा? लूत की पत्नी का स्मरण करो। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, कोई बात नहीं, गलत है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम एक एक चीज सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने। ओके, वेरी गुड। किससे कहा होगा? ठीक है, चलो आधा आंसर तो आपने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सही है। हम सोचते होंगे चेलों से। चेलों से, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। हम शायद सोचेंगे कि फरीसी या शास्त्रियों से कहा होगा, क्योंकि वो इतने कपटी थे और हमेशा परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर से घृणा करते थे, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चोट पहुंचाने के लिए वो लोग कोशिश करते थे, तो शायद उनसे कहा गया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। जी नहीं, ये चेलों से कहा है। अब चेलों से क्यों कहा है? कहने का कुछ तो कारण होगा। आपको क्या लगता है? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहा, क्यों कहा? अविश्वास के कारण। किसका अविश्वास? सारा के अविश्वास के कारण। जी, चेलों के अविश्वास के कारण। चेलों के अविश्वास के कारण। ओके, और कोई? और कोई आंसर? अंत के दिनों में प्रभु का आगमन। ओके, प्रभु। दैट्स वेरी गुड आंसर। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब उनका आगमन होगा, वह दूसरी बार आएंगे, इस जगत में आएंगे, तब इस दुनिया के लोग भटके हुए रहेंगे, लोग विश्वास में नहीं रहेंगे। आज हम ये देख सकते हैं, बहुत से लोग विश्वास से भटक गए हैं। इसका मतलब परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, बी केयरफुल, सचेत रहो, सावधान रहो, बी केयरफुल एंड रिमेंबर लोथ्स वाइफ, लोथ की पत्नी का स्मरण करो, होशियार रहो, सावधान रहो, विश्वास में डटे रहो।
क्योंकि अंत समय में ऐसा समय आएगा कि लोग लूत की पत्नी की तरह बन जाएंगे। लूत कौन था? कौन था लूत? अब्राहम का अब्राहम का भतीजा। अब्राहम का भतीजा था लूत। वेरी गुड। और कुछ? दूसरा पत्रस 2:7 में देखिए लूत कौन है। 2 पीटर 2:7। पढ़ेंगे। या प्लीज। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन। दैट्स इनफ। और एक बार सिर्फ पहला सेंटेंस, वो सिर्फ आधा सेंटेंस। और धर्मी लूत। धर्मी लूत। धर्मी लूत। लूत के बारे में वहां पर गवाही दी गई है। लूत कैसा आदमी था? धर्मी था। इसका मतलब लूत अधर्मी नहीं था। और विश्वासियों के पिता अब्राहम, अब्राहम का भतीजा था। जब अब्राहम को ऊर देश से परमेश्वर ने ऊर छोड़कर, अपनी जो मूर्ति पूजा है ये सब छोड़कर परमेश्वर के पीछे, या तो परमेश्वर जो स्थल उसे बताएंगे वहां जाने के लिए निकलने को कहा, उस वक्त लूत भी उनके साथ था। उस अब्राहम, सारा, अब्राहम के पिता और लूत, ये लोग वहां से साथ निकले थे। इसका मतलब लूत की पत्नी ने भी परमेश्वर यहोवा के बारे में सुना है, क्योंकि लूत एक धर्मी पुरुष था। इसका मतलब अब्राहम से, सारा से, लूत की पत्नी ने भी यहोवा परमेश्वर के बारे में सुना है। मगर उसका स्वभाव कैसा था? लूत की पत्नी इस संसार की मोह माया से आकर्षित होकर उसने भक्ति का मुखौटा पहना था। ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं करती थी, ऐसा नहीं कि वो कलीसिया नहीं, मतलब आज की भाषा में बोलो तो ऐसा नहीं कि वो कलीसिया नहीं जाती, ऐसा नहीं था कि वो प्रार्थना नहीं करती, मगर उसने भक्ति का मुखौटा पहन रखा था, जो आजकल के बहुत से विश्वासियों में हम देख सकते हैं। विश्वासी होने का नकाब पहन कर रखते हैं। ऐसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं? जो विश्वास का नकाब पहनकर घूमते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया है, वो लोग सिर्फ इंसान को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। ऐसी व्यक्तियों के लिए परमेश्वर कहते हैं चूना फिरी हुई कब्र है। ऐसे व्यक्ति कौन है? चूना लगाई हुई, व्हाइट वॉश की हुई कब्र। व्हाइट वॉश, कोई भी चीज को अगर हम व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट चूना लगाते हैं, सफेद कलर दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, मगर ये कब्र है, कब्र के समान है। कब्र में क्या होता है? ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती है क्योंकि इसके ऊपर चूना लगा है, मगर इसके भीतर क्या है? कब्र के भीतर क्या है? मुर्दे, मुर्दों की हड्डियां, सब प्रकार की मलिनता, दुर्गंध, यह सब होता है कब्र के अंदर। तो लूत की पत्नी कैसी थी? चूना फिरी हुई कब्र के समान थी। सांसारिक बातों में, इस दुनिया की मोह माया में, यहाँ की अभिलाषाओं में उसके जो आध्यात्मिक नेत्र थे, जो उसकी आंख थी, वो बंद थी। आजकल कई विश्वासी ऐसे हैं जिनके आध्यात्मिक आंखें बंद है, जिनकी दृष्टि धुंधला गई है, साफ नहीं देख रहे हैं, और ये धुंधलाई हुई दृष्टि धीरे धीरे उन्हें अंधा बना देती है, ताकि परमेश्वर और परमेश्वर की बातें उन्हें न तो समझ आती है, न तो वो उसके पीछे जाना चाहते हैं,
और परमेश्वर से उनका बैर हो जाता है। यह एक दिन में नहीं होता, चाहे विश्वास हो चाहे अविश्वास हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बैरी है वो क्या करता है, यहाँ पर आके अविश्वास का या इस संसार का एक बीज लाके हमारे दिल में बो देता है, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ने लगता है कि हमारे हृदय में जो परमेश्वर के वचन का बीज है वो ढक जाता है, और हम भी संसार की मोह माया के पीछे चले जाते हैं। पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा है कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हमारी सीख के लिए लिखा है। तो इसके लिए हमें भी लूत की पत्नी की तरह जगत से प्रीति नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जगत की प्रीति शाश्वत है, मतलब ये खत्म हो जाने वाली है, ये हमें अनंत काल तक नहीं ले जाएगी। हमें अनंत काल के जीवन की फिक्र करनी है। इसलिए मेरी अजीजों, मेरी बहनों, हमें लूत की पत्नी का स्मरण करना है। हमें लूत की पत्नी के जैसे नहीं बनना है। अगर हमारा दिल, अगर हमारी आंखें इस संसार की मोह माया से जकड़ा हुआ है, या तो उसके अंदर हम आ गए हैं, तो हमें यह सोचना है कि मुझे मेरे परमेश्वर के प्यार में जकड़ना मतलब ऐसा पकड़ के रखते हैं कि कोई हमें छुड़ाने की कोशिश भी करे तो हम ना छूट सके। तो अगर मोह माया ने हमें जकड़ लिया है तो हम सिर्फ संसार की आंखों से देखेंगे। परमेश्वर के प्यार ने अगर हमें जकड़ा है तो हम परमेश्वर की बातों को देखेंगे। अब इसके आगे उनके साथ क्या हुआ ये तो हम जानते हैं। स्वर्गदूत इनके घर पर आए। ये लोग कहाँ पर रहते थे अभी? अब तो ये लोग अब्राहम और सारा के साथ में नहीं रहते हैं। तो अब ये कौन सी जगह पर रहते हैं जी? सदोम और अमोरा में। सोदोम और गमोरा में रहते हैं। सोदोम और गमोरा अच्छी जगह थी? नहीं, अच्छी जगह नहीं थी। ये जगत भी इतना अच्छा नहीं है। हम इस जगत में जी रहे हैं तो हम शायद कभी सोचेंगे कि ये जगत में मैं ऐसे अलग कैसे जी सकता हूँ, नहीं वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, ये दुनिया क्या सोचेगी, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा। जिससे जो भी सोचना है सोचे। तब आप याद रखना है, कमल का फूल कहाँ पर उगता है? कीचड़। कीचड़ के बगैर कमल का फूल खड़ा नहीं रह सकता, बराबर है। मगर ये कीचड़ गंदगी कमल पे लगती है? नहीं लगती। कमल के पत्तों पर भी नहीं लगती, उसकी डंडी पर भी नहीं लगती। दूसरा उदाहरण, नैया, नाव पानी में जाती है। हम भी इस संसार रूपी दरिया में जी रहे हैं। तो अगर ये नाव के अंदर या बोट के अंदर एक छेद बन गया तो क्या होगा? पानी अंदर आ जाएगा। पानी अंदर आ जाएगा और नैया डूब जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं? पानी अंदर नहीं आने के लिए क्या करते हैं? वो छेद सब बंद करते हैं। बंद करें। हाँ, और नैया के बाहर एक टाइप का तेल होता है जो लगाते हैं ताकि पानी ये न तो ये नैया को खराब करे न तो अंदर आ सके। वैसे ही किया था ना मूसा की अम्मा ने भी, चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी से। तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के वचन से कवर करके रखना है। हम भी इस दुनिया में ही जीते हैं, मगर इस दुनिया से बचने के लिए हमें एक आवरण की जरूरत है जो है परमेश्वर का वचन। और वचन कहता है कि अगर मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन छिपा है तो वो हमेशा मुझे याद दिलाएगा, मुझे गलत नहीं करना है। पवित्र आत्मा मुझे हमेशा बताएगी कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये गलत है। तो इसके लिए मेरे हृदय में पवित्र आत्मा का वास होना जरूरी है। दूसरी बात, वचन मेरे हृदय में रहना जरूरी है। हम इस दुनिया के बाहर तो नहीं जी सकते,
हम कोई अलग ग्रह पे तो नहीं जा सकते, मगर इस दुनिया में हमें कमल और बोट की तरह, नैया की तरह जीना है। अब स्वर्गदूत इनके घर पर आए। घर पर आके स्वर्गदूत ने इनसे बातें तो की कि परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा के लिए ऐसा प्लान बनाया है और परमेश्वर इस जगह का नाश करेगा, तो आपके परिवार को यहाँ से बाहर निकालना है, जो हमें आज्ञा दी गई है। इसके लिए हम आपके घर पर आए हैं और परमेश्वर के प्लान के मुताबिक हम आपको यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए आपको मुड़कर नहीं देखना है। बाकी की जो भी वहां पे जो भी हुआ वो सब हम वहीं पे ही छोड़ देते हैं। सिर्फ दूत और लूत के परिवार में जो भी हुआ सिर्फ हमें अभी उतना ही देखना है। तो जब स्वर्गदूतों ने लूत के परिवार से ये सब बातें बताई, तो सबसे पहले लूत की पत्नी के दिल में विचार आया होगा, अरे मेरी मुर्गियां, मेरी गाय, अभी तो मैंने बकरी को खरीदा है, नहीं तो अभी मैंने नए खेत खरीदे हैं, नहीं तो मैंने इस वक्त ना बहुत अच्छा एक नया सूट सिलवाया है, या तो अच्छी सी साड़ी खरीदी है, आजकल तो बहुत लेटेस्ट में है, और मुझे तो अभी तक तो मुझे पहनने का मौका भी नहीं मिला। इसके दिल में इतनी बातें, क्योंकि औरतें हैं तो इतनी सब बातें लूत की पत्नी के दिल से, दिमाग से गई होगी कि पूछो मत। और दूसरी बात तो इन्होंने क्या कहा, मुड़कर मत देखना। तो लूत की पत्नी का दिल और दिमाग इसी घर में, इसी जगह पर रहने के लिए था। जब ये लोग नहीं निकल रहे देखे, तो स्वर्गदूत ने क्या किया, इनका हाथ पकड़कर इन्हें निकाला। क्योंकि स्वर्गदूत को किसने आज्ञा दी थी, परमेश्वर की आज्ञा थी। ओके, तो इनको हाथ पकड़कर बाहर निकाला कि चलो जल्दी निकलो, यहाँ पर अभी आग से यह जगह खत्म हो जाएगी, तो उसके पहले हमें यहाँ से, पौ फटने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, मुड़कर मत देखना बोला। मगर इसका दिल, दिमाग, जान सब कुछ पीछे पड़ा है, तो इसने क्या सोचा, जरा मुड़ के तो देख लूं, ऐसे भी तो मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। मुड़ के देखने गई तो क्या हुआ, छोटी सी आज्ञा तो थी कि मुड़कर मत देखना, और उसने देख लिया, सजा मिली, मुड़कर देखने की सजा मिली, मिली। क्या मिली सजा, नमक का खंभा हो गया। नमक का खंभा हो गई, वो लून का स्तंभ बन गई। इसका मतलब वो दूसरों के लिए भी वहां पर एक मिसाल बनकर खड़ी रह गई। अच्छी मिसाल नहीं, आज भी लोग वो देखकर कहते हैं लूत की पत्नी का नमक का खंभा है करके। तो हम भी अगर परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए, भले छोटी सी आज्ञा या बड़ी आज्ञा हो, हम अगर आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर हमें सजा देंगे, नहीं देंगे? जरूर देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमसे गलती नहीं होनी है, हम उसके प्यारे बच्चे हैं। और बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को डांट कर, एक डंडा भी तो मारे तो कुछ नहीं, मगर सीधे रास्ते पे चलाना है। तो हम सीधे रास्ते पे चलने के लिए, परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए परमेश्वर जरूर हमें दंड देगा। और वही हुआ आदम और हवा के साथ भी। उनसे जो भी कहा गया था मत करो, उन्होंने किया, तो उनको भी शिक्षा मिली। एदन की वाटिका से उन्हें बाहर कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, परमेश्वर के साथ का जो उनका करीबी रिश्ता था, जो नाता था, उसमें वहां पर एक एदन वाटिका से बाहर निकाला, मगर परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा,
मगर ये लोग ने पाप किया तो वो पाप की वजह से वहां पर एक दरार हो गई। परमेश्वर हमेशा हमें विनाश से बचने के लिए हमारे साथ है और हमेशा उसकी कोशिश जारी रहती है कि हम विनाश की ओर न जाए। तो यहाँ पर लूत की पत्नी को विनाश से बचने का जब मौका मिला तो उसने क्या किया, वो मौका गवा दिया। तो हमें परमेश्वर का शुक्र मानना चाहिए कि इस संसार में जब परमेश्वर को जानने का, उद्धार पाने का मौका हमें मिला तो हमने उसे स्वीकार किया और आज हम परमेश्वर की संतान बन गए और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए। इस परिवार को स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला, अच्छा मौका भी था, मगर इस स्त्री ने अपना मौका गवा दिया। परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के तारण को उसने ठुकरा दिया। वह मुक्ति जो उसे मिल रही थी उसकी उसने अवज्ञा की और उसे अधर्मी होकर जीना या सांसारिक जीवन अच्छा लगा। मेरी प्यारी बहनों, संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है, हमें अच्छी लगती है, मगर हमें उसकी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि एक दिन यह सब कुछ हमें यहाँ पर छोड़कर जाना है। अगर हमारे साथ कुछ भी आएगा तो हमारे अच्छे कर्म और जो परमेश्वर के लिए हमने किया है सिर्फ उतना ही हमारे साथ में हम ले जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं ड्यूट्रोनॉमी 23:2-3। ड्यूट्रोनॉमी 23:2-3। ड्यूट्रोनॉमी क्या होता है? व्यवस्था विवरण 23:2-3। उसमें लिखा है, आई रीड इट फॉर यू। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ, कोई अम्मोनी या मोवाबी, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी आने ना पाएगा। जिसने कुकर्म किया है, खोटा काम किया है। और दूसरी बात, कौन? जो मोवाब और अमोन, जो अमोनी है, जो मोवाबी है। कौन है ये मोवाबी और अमोनी? जानते हैं आप? लोट के बच्चे लोग की yes, बच्चे लोग के ग्रैंड चिल्ड्रन, लोट का ग्रैंड चिल्ड्रन। yes, in a way we can say Lot's grandchildren, लूत की ग्रैंडचिल्ड्रन भी बोल सकते हैं और लूत के बच्चे भी बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर लूत की पत्नी ने खोटा तो किया, मगर साथ में क्या हुआ? अपनी बेटियों को भी उसने अच्छी तरह से नहीं पाला, उनकी परवरिश भी उसने अच्छी तरह से नहीं की। ओके, 10वीं पीढ़ी तक भी ये लोग परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते। तो भक्ति का नकाब देखो कितना भयंकर परिणाम लेकर आया है। यहाँ पर हम इंसान की आंखों में धूल सोच सकते हैं, मगर यहोवा की दृष्टि में तो सब कुछ नग्न है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। लूका 6:46 में कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर कहने से तुम मेरी संतान नहीं बनोगे, क्योंकि तुम मेरा कहना तो नहीं मानते। अच्छा पेड़ क्या करता है? अच्छे फल देता है। अच्छा फल। निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है, निकम्मा फल देता है। यूहन्ना की पहली किताब 1 जॉन 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक की आयत कहती है, संसार की माया को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं पर हम चले। इसके लिए यह आयतें हमें आह्वान देती है। इट इज चैलेंजिंग अस, इट इज कॉलिंग अस कि संसार की माया को छोड़ दो, परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान दो,
परमेश्वर की इच्छा के अधीन बनो। अगर परमेश्वर चाहते थे तो एदन की वाटिका में भी बाड़ बनाकर जो वृक्ष को हाथ नहीं लगाना है या तो उसका फल नहीं खाना है, उसके आजू बाजू बाड़ परमेश्वर बना सकते थे, मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? परमेश्वर ऐसा कर सकते थे, मगर क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर को अपनी सृष्टि पर विश्वास कि मेरी सृष्टि मेरा कहना मानेगी, इसलिए परमेश्वर ने बाढ़ नहीं बनाई, परमेश्वर ने सिर्फ आज्ञा दी, चेतावनी दी। इसके लिए आज भी परमेश्वर ने हमारे लिए सिर्फ आज्ञाएं दी है, ऐसी बाढ़ नहीं बनाई है कि तू यहाँ मत जा वहां मत जा, मगर जरूर कहा जरूर है। तो हमें उस आज्ञाओं का उल्लंघन न करते हुए पालन करना जरूरी है। इसके लिए गेहसी महायाजक एली के बेटे पौलुस का सहकर्मी प्रभु यीशु के चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोत, क्या ये सब आध्यात्मिक वातावरण में नहीं जी रहे थे? गेहसी एलिशा के साथ जी रहा था, एली महायाजक के बेटे एली के साथ जी रहे थे, यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह के साथ में था। ये लोग भी आध्यात्मिक वातावरण में ही जी रहे थे, मगर उन्होंने गलती की। जबकि रूत जो एक मोआबी स्त्री थी, ओरपा ने क्या किया? वो वापस चली गई, मगर रूत ने क्या किया? जो अच्छा था उसकी चुनौती की। मरियम और मार्था दोनों ही यीशु मसीह के नजदीक थे, करीबी थे, मगर मरियम ने अच्छा भाग चुना। मार्था हमेशा हमारी तरह आज रोटी नहीं पकी, आज चावल नहीं पके, आज ये सब्जी नहीं बनी, आज वो सब्जी नहीं बनी, आज इतना सारा काम पड़ा है। ऐसा नहीं कि हमें ये सब नहीं करना है, ये सब तो हमें करना ही करना है, मगर परमेश्वर के लिए भी हमें हमारा जो वक्त है उसमें से 10% 10% कम से कम हमें परमेश्वर के लिए देना है, और जो भी हमें अवसर मिले उसे अच्छे कामों के लिए हमें व्यतीत करना है। मेरे नजरिए में श्रीमती लूत कोविड-19 पॉजिटिव थी। अब आप सोचेंगे कि मैं सठिया गई हूं, उस जमाने में क्या कोविड था क्या? मुझे लगता है उस जमाने में भी कोविड था, मगर शायद साइंटिस्टों ने ढूंढा नहीं था। कौन सा वायरस था पता है? जो मिसिस लूत जो वायरस से, वेरी गुड, मोह नामक वायरस से वो पीड़ित थी। और इसके रोग कोई भी अगर रोग है तो उसके लक्षण है, तो श्रीमती लूत के रोग के लक्षण क्या थे? कोविड, COVID, सी से होता है कमोफ्लेश, इसका मतलब है छलावरण। उसने भक्ति का नकाब पहना था, विश्वास का नकाब पहना था, मगर उसके हृदय में भक्ति नहीं थी। दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव, वो विघ्नकारी थी। कैसी विघ्नकारी थी? जब परमेश्वर के यहाँ से उसे अनुग्रहित करने के लिए स्वर्गदूत आए तो उसने त्याग कर दिया। परमेश्वर से अनुग्रह वह प्राप्त न कर पाई। उसके लिए न केवल वो, मगर अपनी बेटियों को भी इसके कारण क्या हुआ? विघ्नकारी बन गई या तो बाधा आई। बेटियां भी अनुग्रह न प्राप्त कर पाई। वी से होता है वाइस, अनैतिक, जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छी परवरिश नहीं हुई, वह अपनी बेटियों को अच्छा प्रशिक्षण न देने पाई, उसकी वजह से बेटियों ने भी गलती की। बेटियां भी अपने जीवन में असफल रही।
आई से होता है आइडेंटिटी, मूर्ति पूजा। अभिलाषा नाम की मूर्ति, उसकी पूजा करती रही श्रीमती लूत। उसने सच्चाई और विश्वास को त्याग दिया और उसकी शरीर की जो अभिलाषाएं थी, इस अभिलाषाओं का उल्लंघन किया उसने। अब डी से होता है डिसोबीडियंट, अवज्ञाकारी। परमेश्वर के भेजे हुए दूतों का, धर्मोपदेश का उसने क्या किया? उल्लंघन किया। वह अधर्मी हो गई। लूत एक धर्मी था, मगर श्रीमती लूत अधर्मी हो गई। उसने आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा न मानने के कारण वह नमक का खंबा बन गई। 19 से होता है मलाकी 1:9। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं की यहोवा का वचन है। ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। क्या हुआ है? अवज्ञाकारी रहना, फिर आज्ञाओं का उल्लंघन करना, अनुग्रह में बाधा बन के खड़ा रहना, छलावरण करना यानी कि विश्वास का मुखौटा पहनना, अनैतिक जीवन जीना, फिर मूर्ति पूजा करना। ये सब तुमने किया है। यह सब बात तुमने की है, तो फिर परमेश्वर तुम्हारा पक्ष कैसे करेगा? परमेश्वर तुमसे अच्छाई कैसे करेगी? ऐसा नहीं कि परमेश्वर मुझसे बुरा करना चाहता है। इसका मतलब ये सब चीज, इसमें से कुछ भी अगर हमारे जीवन में है तो हमें अपने आप को जांचकर हमें ही अपने आप का इलाज करना है। यह इलाज सिर्फ हम कर सकते हैं। मेरा इलाज मुझे ही करना है। अपने आप को मुझे ही जांचना है, मुझे परखना है, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है, जो वचन पढ़ा है उस पर मुझे अमल करना है। शरीर और आंख की जो अभिलाषा है उसे मुझे दूर करना है। मुझे विश्वास में दृढ़ रहना है। मुझे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, उसको मैंने हमेशा खुश रखना है, उसे प्रसन्न करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि यह जो जड़ की इच्छा है, जो इस जीवन की, जो ये शरीर की इच्छाएं हैं, वह अच्छा फल नहीं देगी। वह अच्छा फल हमें पैदा करना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें अपने आप को जांचना है। अगर हम में कुछ भी खामी है, अगर हम में कुछ भी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे हमें दूर करना है। आंखों की अभिलाषा से दूर रहना है। परमेश्वर की इच्छा हमें हमारे जीवन में पूरी करनी है, नहीं तो कल को हमारी पीढ़ियां भी कहेगी जो लूत की पत्नी के लिए कहा गया है, लूत की पत्नी का स्मरण करें। और जब हमारा जीवन इस जहां में खत्म हो जाएगा और जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहेंगे, विश्वास योग्य दासी सुनने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे कि दानियल की किताब में लिखा है, कोई लज्जा का मुकुट, लज्जा के पात्र होंगे। लज्जा पाने के लिए परमेश्वर का न्याय उनके सामने उन पर होगा। तो ऐसा हमारे साथ न हो, इसलिए हमें अपने आप को जांचना है और हमें ही हमारा इलाज करना है। इस वचनों द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। और दुआ करती हूँ कि आज का वचन हमारे लिए कुछ तो सीख लेकर आया है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जय मसीह की।